हेलो एवरीवन। तो हम लोग पढ़ रहे थे केमिकल काइनेटिक्स और इसमें हम लोग खत्म किए थे लास्ट लेक्चर रेट लॉ पे। और आज हमको स्टार्ट करना है द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ केमिकल काइनेटिक्स विच इज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो मैं यहाँ लिखा हूँ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है, एक बार देखते हैं। द रेट एट विच अ पर्टिकुलर रिएक्टेंट reacts is directly proportional to the molar concentration of reactant raised to some power which is called order of reaction with respect to that particular reactant। सिंपल लैंग्वेज में बताऊं तो कंसंट्रेशन को चेंज करने पर रेट में क्या चेंज आ रहा है वो बताएगा आपका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। सिंपल लैंग्वेज में है कि कंसंट्रेशन को चेंज करने पर रेट में क्या चेंज आ रहा है, कौन बताएगा, वो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। इसके थ्रू देखो क्या हो जाएगा, रेट प्रोपोर्शनल टू a to the power 2 b to the power 1। मतलब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू a कितना है 2, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू b कितना है 1, और जो ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है वो कितना होगा 2 + 1 3। तो हमारा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना आएगा, हमारा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आएगा हमारा 2 + 1 जो कि होगा 3। क्लियर, चलो इसको उतार लो। हम लोग स्टार्ट करते हैं जीरो ऑर्डर रिएक्शन से। मिटा रहा हूं मैं। तो हम लोग का टॉपिक शुरू हो रहा है जो 12th के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे इंपॉर्टेंट है। सबसे ज्यादा सवाल जो है वो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन से पूछता है और एक आर्हेनियस कंसेप्ट से पूछता है। आर्हेनियस कंसेप्ट से सवाल नेट सेट गेट में भी आता है, बट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन से सवाल नेट सेट में उतना नहीं पूछता। चलो देखते हैं। जीरो ऑर्डर रिएक्शन, रिएक्शन कैसे हो, कौन सा लिखेंगे हम लोग, ए गिव्स बी। अगर मैं ए गिव्स बी लिखा हूं है ना, तो जीरो ऑर्डर है तो इसमें रेट को दिखाएंगे स्मॉल आर से, है ना। हम लोग को पता है रेट लॉ क्या होगा कि रिएक्टेंट में क्या है, ए है, तो सिर्फ यहां पर क्या लिखेंगे हम लोग, रिएक्टेंट ए। और क्योंकि ऑर्डर कितना है जीरो, तो ऊपर में क्या आएगा आपका जीरो आ जाएगा ऊपर में। क्लियर, तो सिंपल आपका रेट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सिर्फ क्या बचेगा आपके पास ए। क्लियर, रेट को दिखा दिए आर से, तो हमको क्लियरली दिख रहा है कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन जो है वो रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं कर रहा है। रेट लॉ में कहीं पर भी रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन नहीं कर रहा है, कहीं पर भी नहीं आ रहा है। क्लियर, तो मैं लिख सकता हूं कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट। जीरो ऑर्डर रिएक्शन does not depends upon concentration of reactant। concentration of reactant मतलब जीरो ऑर्डर रिएक्शन जो है वो आपका रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन पर डिपेंड ही नहीं कर रहा है, सिर्फ डिपेंड किस पे कर रहा है, रेट कांस्टेंट पर। क्लियर, अब यहां पर एक सवाल आता है कि अगर जीरो ऑर्डर रिएक्शन रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन पर डिपेंड ही नहीं कर रहा है तो मैं जीरो ऑर्डर पे रेट कांस्टेंट का यूनिट क्या होता है, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट क्या होता है, मोल पर लीटर पर सेकंड। हम लोग लास्ट लेक्चर में किए हैं। तो अगर जीरो ऑर्डर रिएक्शन कंसंट्रेशन पे डिपेंड ही नहीं कर रहा है तो हम लोग रेट कांस्टेंट के यूनिट में कंसंट्रेशन टर्म को क्यों लिख रहे हैं। सवाल आता है कि अगर डिपेंड नहीं कर रहा है तो इसको क्यों लिख रहे हैं। तो सुनना, हम लोग रेट कांस्टेंट के यूनिट में कंसंट्रेशन टर्म को इसलिए इंट्रोड्यूस करते हैं क्योंकि हमको रिएक्शन को शुरू करने के लिए तो कुछ ना कुछ रिएक्टेंट चाहिए होगा ना। तो रिएक्शन को शुरू करने के लिए जो रिएक्टेंट चाहिए होता है हम लोग उसका कंसंट्रेशन को यहाँ पे लिखते हैं। एक बार रिएक्शन स्टार्ट हो गया उसके बाद जीरो ऑर्डर रिएक्शन डिपेंड नहीं करता कंसंट्रेशन पे। क्लियर, समझ में आया ना। चलो कैसे, वैसे तो ये एग्जाम में नहीं पूछता, बस ऐसे नॉलेज के लिए बता दिया। तो हमको क्लियरली दिख रहा है कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन का जो रेट है वो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पर डिपेंड नहीं कर रहा है, सिर्फ डिपेंड किस पे कर रहा है, आपके रेट कांस्टेंट पे। क्लियर, इसको मिटा रहा हूं मैं। जहां जहां मैं ऐसे बॉक्स बनाऊंगा वो सारी चीजें इंपॉर्टेंट होगी। ठीक है, अब देखना इसके थ्रू मैं कैसे लिख सकता हूं। इसके थ्रू हम लोग कल देखे थे रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, नेगेटिव कंसंट्रेशन ऑफ डीए अपॉन में कंसंट्रेशन ऑफ डेल्टा टी। क्लियर, अब रेट को हम लोग क्या लिख रहे हैं, स्मॉल आर लिख रहे हैं। अब इस कल बताया था मैं डेल्टा को हम लोग डी भी लिख सकते हैं, तो इसी के प्लेस पे मैं क्या लिख दूंगा, डी ए अपॉन में डी टी। इतना क्लियर हुआ, रेट क्या हो गया माइनस डी ए अपॉन में डी टी।
क्लियर। अब देखो यहां भी r इज इक्वल्स टू के है और यहां भी r इज इक्वल्स टू माइनस डी अपॉन डी टी है, तो दोनों के लेफ्ट साइड में r और r आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्लियर। तो अगर मैं इसको इक्वेशन 1 दे दूं, इसको इक्वेशन 2 दे दूं, है ना, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 अगर मैं दोनों इक्वेशन को इक्वेट कर दूंगा तो दोनों का लेफ्ट लेफ्ट इक्वल हुआ कि नहीं हुआ? अगर दोनों का लेफ्ट लेफ्ट इक्वल है तो ऑटोमेटिकली दोनों का राइट राइट भी क्या हो जाएगा? इक्वल। तो इससे क्या आएगा देखेंगे हम लोग, ये इज इक्वल्स टू ये हो जाएगा, तो माइनस डी ए अपॉन डी टी इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हमारे पास? के। समझ में आया ना? तो इक्वेशन 1 और 2 के दोनों में लेफ्ट में क्या है? आर है। तो अगर लेफ्ट में सेम है तो राइट वाला भी क्या हो जाएगा? सेम हो जाएगा। जैसा हमको पता है अगर ए इज इक्वल्स टू बी हो और ए इज इक्वल्स टू सी हो तो ऑटोमेटिकली बी इज इक्वल्स टू क्या हो जाता है? सी हो जाता है। वैसे ही ये भी हो रहा है। क्लियर है इतना? समझ में आया इतना? अब देखना क्या होगा, मैं इस dt को इस तरफ भेज रहा हूं, मैं इस dt को भेज रहा हूं इस तरफ, तो क्या होगा? माइनस डी ए इज इक्वल्स टू के होगा यहां पर, और क्या होगा? dt होगा। क्लियर। और ये क्या है? इंटीग्रेशन है, और इंटीग्रेशन के लिए एक लिमिट चाहिए होता है। इंटीग्रेशन के लिए क्या चाहिए होता है? एक लिमिट चाहिए होता है। अब मैं लिख कर दिखा रहा हूं आपको, यहां पर लिख रहा हूं मैं आपको, ठीक। लेट मैं a कर दिया, b कर दिया। क्लियर। टाइम को अगर मैं जीरो कर दूं, टाइम को अगर मैं जीरो कर दूं तो कंसंट्रेशन ऑफ ए को बोलूंगा मैं ए नॉट। क्लियर। और टाइम जीरो है तो प्रोडक्ट बनेगा ही नहीं, तो ये क्या होगा? डेफिनेटली जीरो। और मैं जब टाइम को टी कर दूंगा तो कंसंट्रेशन ऑफ ए नॉट कम होकर क्या बचेगा? सिर्फ ए टी बचेगा। क्लियर। इतना क्लियर है? वेरी गुड। अब देखना, मैं ए टी लिखने के बजाय इसको सिंपली क्या करूंगा? ए नॉट माइनस एक्स। एक चीज देखना, जितना रिएक्टेंट कम होता है उतना ही प्रोडक्ट बनता है। अगर रिएक्टेंट आपका 5 कम होगा तो प्रोडक्ट आपका 5 बनेगा। अगर रिएक्टेंट आपका 10 कम होगा तो प्रोडक्ट आपका 10 बनेगा। यहां पे रिएक्टेंट कितना कम हो रहा है? x कम हो रहा है, तो कितना बनेगा प्रोडक्ट आपका? प्रोडक्ट आपका बन जाएगा x। क्लियर हुआ इतना? क्लियर ना? हाँ। अब इस ए नॉट माइनस एक्स को ही हम लोग क्या दिखाएंगे? ए टी के फॉर्म में। तो ए नॉट माइनस एक्स को ही कैसे दिखाएंगे हम लोग? ए टी के फॉर्म में दिखाएंगे। तो टाइम टी पर कितना कंसंट्रेशन है इसका? ए टी। टाइम टी पर कितना कंसंट्रेशन है उसका? ए टी। और टाइम जीरो पर क्या कंसंट्रेशन है उसका? ए नॉट। समझ में आया? इसको उतारो, इसको मिटा रहा हूं। टाइम टी पर कंसंट्रेशन, टाइम जीरो पर कंसंट्रेशन ए नॉट, टाइम टी पर कंसंट्रेशन ए टी। चलो, अब मैं लगा रहा हूं यहां पर लिमिट, है ना, तो नेगेटिव को भी यहां भेज दे रहा हूं, नेगेटिव को भी यहां भेज रहा हूं। ये हो जाएगा डी ए, कहां से कहां तक? ए नॉट से लेके ए टी तक। क्लियर। इज इक्वल्स टू, नेगेटिव को यहां भेज दिया, के क्योंकि कांस्टेंट है तो कांस्टेंट को इंटीग्रेशन से बाहर निकाल लिया, और ये हो जाएगा इंटीग्रेशन डी टी का। और यहाँ टी क्या है? टी यहाँ पर टाइम है, और टाइम कहां से कहां तक है? जीरो से लेकर के टी तक है। मतलब टाइम जीरो पे कंसंट्रेशन कितना है? ए नॉट। टाइम टी पर कितना कंसंट्रेशन है आपका? ए टी। क्लियर ना? टाइम जीरो पर कंसंट्रेशन ए नॉट, टाइम टी पर कंसंट्रेशन आपका ए टी। क्लियर। कंसंट्रेशन ऑफ डी ए क्या होता है? सॉरी, इंटीग्रेशन ऑफ डी ए क्या होता है आपका? ए। क्या आएगा? ए। और कहां से कहां तक का है? लिमिट ए नॉट से लेकर के ए टी। क्लियर। माइनस के, इसका क्या होगा? अगर डी ए का ए था तो डी टी का क्या होगा? टी होगा। कहां से कहां तक? जीरो से लेकर के टी तक। क्लियर ना? अब हम लोग कैसे लिखते हैं? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो जहां पर ए था वहां क्या लिखूंगा? ए टी माइनस ए नॉट। वैसे ही क्लियर, यहां पे क्या लिखूंगा? माइनस के, तो ऐसे वैसे ही है। ये क्या होगा? टी माइनस में जीरो, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। इतना क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। ए टी माइनस ए नॉट को ऐसे ही लिखूंगा, और यहां पर सिर्फ क्या बचेगा? माइनस के टी। ये तो जीरो है, ये हट जाएगा, तो क्या बचेगा? ए टी माइनस ए नॉट इज इक्वल्स टू माइनस के टी। इतना क्लियर हुआ? क्या बचा? ए टी माइनस ए नॉट इज इक्वल्स टू क्या बचा? माइनस के टी बचा। समझ में आया? अब इस ए नॉट को कहां भेज दूंगा मैं? उस तरफ। इस ए नॉट को कहां भेज दूंगा मैं? उस तरफ। देखना क्या बचेगा, तो हमारे पास आएगा ए टी इज इक्वल्स टू
माइनस है, वहां क्या बन जाएगा पॉजिटिव ए नॉट, और ये ऑलरेडी क्या है माइनस है, तो ये क्या बनेगा के टी। समझ में आया क्या आया, कैसे आया, क्लियर हुआ कैसे हुआ? तो ए नॉट को कहां भेज दिया उस तरफ, तो नेगेटिव था तो क्या आ गया पॉजिटिव, और के टी क्या है ऑलरेडी नेगेटिव है, क्लियर ना? तो हमारे पास तीन फॉर्मूला इंपॉर्टेंट आता है, पहला फॉर्मूला ये वाला, दूसरा फॉर्मूला ये वाला, तीसरा फॉर्मूला ये वाला। तो इसको एक बार उतार लो, मैं सबको मिटा के सिर्फ ये तीन फॉर्मूला को रहने दे रहा हूं, क्लियर है? इसको उतारो, वेरी गुड, चलो सबको मिटा रहा हूं, सिर्फ तीन फॉर्मूला को रहने दूंगा मैं। ये डेरिवेशन था, डेरिवेशन सीबीएसई बोर्ड नहीं पूछता, और ऐसा डेरिवेशन, इतना बेसिक डेरिवेशन आपके नेट सेट में भी नहीं आता है। तो अगर आपको डेरिवेशन समझ में नहीं आ रहा है तो आप सिंपली डेरिवेशन को छोड़ के फॉर्मूला से भी सवाल निकाल सकते हो, कुछ मुश्किल नहीं है। तीन फॉर्मूला देखे क्या क्या, पहला आर इज इक्वल्स टू के, सेकेंड क्या देखे आर इज इक्वल्स टू माइनस डी ए अपॉन डी टी, और थर्ड क्या देखे ए टी इज इक्वल्स टू ए नॉट माइनस के टी। जितने भी न्यूमेरिकल है वो इससे सॉल्व होते हैं, जितने भी न्यूमेरिकल है वो इससे सॉल्व होते हैं, क्लियर? यहां पर ए टी क्या है मैं लिख दे रहा हूं, यहां पर ए टी क्या है रिमेनिंग कंसंट्रेशन। इस चीज को बिल्कुल ख्याल रखना है, रिमेनिंग कंसंट्रेशन है, कितना हो गया है उससे मतलब नहीं है, कितना बचा है उससे मतलब है। रिएक्शन अगर 30% हो गया है तो हमको 30% से मतलब नहीं है, 30% अगर हो गया है तो कितना बचा है 70%, तो हमको कितना बचा है उससे मतलब है, क्लियर? ए नॉट क्या है, ए नॉट आपका है इनिशियल कंसंट्रेशन, ए नॉट क्या है आपका इनिशियल कंसंट्रेशन। अब सुनना, अगर ए नॉट आपको गिवन है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर ए नॉट गिवन नहीं है तो उसको 100 मानोगे हमेशा। ए नॉट अगर आपका गिवन है तो जो दिया है उसी को मानोगे, और अगर आपका ए नॉट गिवन नहीं है तो कितना मानोगे हमेशा 100 लेकर चलोगे, क्लियर? टी क्या है टाइम इन विच, सिर्फ टाइम रहने दो, टाइम इन विच से आप कंफ्यूज हो जाओगे, टी सिर्फ टाइम रहने दो, टी सिर्फ क्या रहने दो आपको टाइम, सवाल निकल जाएगा इससे, क्लियर? और यहां पर के क्या है आपका, के सिंपल है रेट कांस्टेंट, के क्या है आपका रेट कांस्टेंट, तो ये भी सिंपल है। सिर्फ इस चीज को ख्याल रखना कि एटी जो है वो रिमेनिंग कंसंट्रेशन है, बस इतना ख्याल रखोगे सवाल बन जाएगा। एटी जो है वो रिमेनिंग है, कितना बचा हुआ है, बार बार मैं इस पर फोकस कर रहा हूं, क्लियर? इसको उतारो, हम लोग बढ़ते हैं आगे। ये तीनों को मैं बाद में फिर से लिखूंगा, हो गया? चलो मिटा रहा हूं मैं, ये तीन फॉर्मूला को मैं फिर से लिखूंगा, ठीक है? अब हम लोग देखते हैं जीरो ऑर्डर रिएक्शन का हाफ लाइफ कैसे निकलता है। हम देखते हैं हाफ लाइफ, किसका हाफ लाइफ देखना है हमको, हमको हाफ लाइफ देखना है सिंपली जीरो ऑर्डर रिएक्शन का। तो हाफ लाइफ का मतलब क्या होता है कि ऐसा टाइम जिसमें रिएक्टेंट आपका हाफ रिड्यूस हो गया है, तो क्या होगा टाइम इन विच रिएक्शन इज रिड्यूस टू हाफ, रिएक्शन इज रिड्यूस हाफ टू इट्स इनिशियल वैल्यू। लिख रहा हूं मैं, टाइम इन विच reactant is reduced to half of its initial value। मतलब अगर मैं 100 रिएक्टेंट से शुरू कर रहा हूं तो हाफ लाइफ मतलब कितना हो गया 50 हो गया। अगर मैं 50 रिएक्टेंट से शुरू कर रहा हूं तो 50 का हाफ हो गया मतलब कितना हो गया 25 हो गया। अगर मैं 20 से शुरू कर रहा हूं तो 20 का हाफ कितना होगा 10। क्लियर हुआ? तो ये डेफिनेशन है हाफ लाइफ का, टाइम इन विच रिएक्टेंट इज रिड्यूस टू हाफ ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू। क्लियर ना? वेरी गुड। चलो इसको मिटा रहा हूं डेफिनेशन को, हम लोग आते हैं सीधा डेरिवेशन पे। हम लोग देख कर आए हैं कि जीरो ऑर्डर का मेन फॉर्मूला क्या बताया था। मेन फॉर्मूला होता है AT इज इक्वल्स टू A नॉट माइनस KT। इस चीज को नहीं भूलना है, इसी से न्यूमेरिकल सॉल्व होता है। एक और चीज, नेगेटिव आएगा रिएक्टेंट के केस में, प्रोडक्ट के केस में पॉजिटिव आ जाएगा। खैर 12th में तो नहीं आया था ऐसा कुछ,
बट उसके ऊपर आता है। रिएक्टेंट के केस में नेगेटिव आएगा, अगर यही प्रोडक्ट के लिए बोल दे तो पॉजिटिव आ जाएगा। क्लियर? और अगर कुछ ना बोले तो रिएक्टेंट ही मान रहे हैं, या फिर आप सिंपल रखो कि यही फॉर्मूला है। अब देखना क्या होगा, हाफ लाइफ है ना, तो हाफ लाइफ में टी कितना हो जाएगा, टी क्या होगा, टी हाफ। हाफ लाइफ है तो जहां पे टी है वहां क्या रखेंगे, टी हाफ रखेंगे। ए नॉट क्या होगा, इनिशियल तो उतना ही रहेगा, इनिशियल तो उतना ही रहेगा, है ना। अब सुनना, हाफ लाइफ है मतलब आधा रिएक्शन हो गया है। अगर आधा रिएक्शन हो गया है तो कितना बचा है, जैसे कि अगर मैं इनिशियल आपका 100 ले रहा हूं, है ना, तो हाफ लाइफ मतलब इसका 50% हो गया है, तो कितना बचा है, रिमेनिंग कितना होगा, 50 होगा कि नहीं होगा। तो मैं इस 80 को ही, इस 80 को ही, 50 को ही क्या मैं 100/2 कर सकता हूं। ये बराबर तो इतना ही आ रहा है ना, और 100 क्या था, ए नॉट था, मतलब मैं 80 को ही A0/2 कर सकता हूं कि नहीं कर सकता। चेक करो, ए नॉट कितना है 100/2 कितना होगा 50। तो हाफ लाइफ मतलब रिएक्टेंट जो है वो आधा बचा है। कितना था इनिशियली 100, आधा बचा है मतलब कितना बचा है 50 बचा है, मतलब आधा हो गया है इसका, जो इनिशियल था उसका आधा हो गया है। थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है। अगर मैं ए नॉट को लूंगा आपका 50, है ना, इनिशियल 50 था, हाफ लाइफ मतलब कितना हो गया 50 का, आधा हो गया, कितना बचा 25 बचा ना। क्या मैं 25 को ही, क्या मैं 25 को ही 50/2 कर सकता हूं, और क्या 50 अपना ए नॉट था, तो क्या मैं इसको A0/2 कर सकता हूं। मतलब 80 ही क्या है मेरा, A0/2 है। मतलब जहां पर 80 है, जहां पर 80 है वहां मैं क्या लिखूंगा, A0/2। समझ में आया, वेरी गुड। चलो इसको मिटा रहा हूं मैं, ठीक है, समझाने के लिए था ये। बस अब जो जो चीज नया टर्म इंट्रोड्यूस हो गया उनको पुट कर दो। 80 के प्लेस में क्या आएगा अपना, A0/2। क्लियर? A0 के प्लेस में क्या रहेगा, A0 ही रहेगा। के प्लेस में क्या रहेगा, के ही रहेगा। टी के प्लेस में क्या रहेगा हमारा, टी हाफ रहेगा। क्लियर? वेरी गुड। अब सुनना क्या कर रहा हूं मैं, नेगेटिव को इस तरफ भेज रहा हूं तो ये बनेगा पॉजिटिव, इसको वहां भेजूंगा तो वो बनेगा नेगेटिव। तो क्या आ जाएगा, ये इस तरफ आएगा तो क्या बन जाएगा आपका पॉजिटिव, और ए नॉट वैसे का वैसे ही रहेगा, और ये पॉजिटिव था, ये उस तरफ क्या चल देगा नेगेटिव। क्लियर? सॉल्व करो इसको, ये 2 आ जाएगा 1 हो जाएगा, तो क्या सॉल्व होगा, ये सॉल्व कैसे होगा, 2A0, ये तो बेसिक मैथ्स है। ये क्या आएगा, 2 यहां होगा तो 2A0 माइनस A0/2 1 जा 2, तो 2A0 माइनस A0 क्या आएगा, A0। तो सिर्फ क्या बचेगा यहां पर, A0/2। समझ में आया। तो के हाफ इज टू कितना आ गया अपना, A0 में क्या आ गया 2 आ गया। क्लियर? अब के को नीचे लेके आ जाओ, के को कहां लेके आ जाओगे, नीचे। तो ये बन गया हमारा हाफ लाइफ ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन का फॉर्मूला, और वो फॉर्मूला क्या है, A0/2K। A0 क्या है, इनिशियल कंसंट्रेशन, के क्या है, रेट कांस्टेंट, टी हाफ क्या है, हाफ लाइफ का टाइम, कि रिएक्शन को आधा रिड्यूस होने में कितना टाइम लग रहा है। क्लियर? डेरिवेशन समझ में आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं आ रहा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल फॉर्मूला याद करने से भी आपके सवाल सॉल्व हो जाएंगे। क्लियर है इतना। तो ये आपका हो गया हाफ लाइफ का फॉर्मूला। अब मैं जीरो ऑर्डर रिएक्शन का 4 फॉर्मूला है, चारों को यहां पर लिख रहा हूं। क्लियर? न्यूमेरिकल पूछेगा, डेरिवेशन से सवाल सीबीएसई बोर्ड नहीं निकालता, ना नीट जेई निकालता है। क्लियर? वो न्यूमेरिकल पूछेगा। चलो मिटा रहा हूं मैं इसको। तो हमारे पास जीरो ऑर्डर रिएक्शन से टोटल 4 फॉर्मूला निकल के आया है ना। वो 4 फॉर्मूला क्या क्या है चेक करते हैं। पहला फॉर्मूला है रेट इज इक्वल्स टू के। सेकेंड फॉर्मूला क्या है आपका, रेट इज इक्वल्स टू माइनस dA/dt। ये इतना इंपॉर्टेंट फिर भी नहीं है, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और क्या निकला है, AT इज इक्वल्स टू A0 माइनस AT। इससे न्यूमेरिकल सॉल्व होता है, इस फॉर्मूला से न्यूमेरिकल सॉल्व होता है। और अभी हम लोग क्या निकाले, हाफ लाइफ का। वो क्या होगा, हाफ लाइफ का फॉर्मूला क्या होगा, हाफ लाइफ इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, A0/2K। क्लियर? तो हमारे पास ये 4 फॉर्मूला निकल के आ गया है। क्लियर? अब एक और पॉइंट हम लोग देखते हैं जो कि होता है लाइफ टाइम, जो कि होता है लाइफ टाइम। लाइफ टाइम मतलब जिसमें रिएक्शन पूरा कंप्लीट हो गया।
इसमें रिएक्शन पूरा कंप्लीट हो गया। अब बताओ, अगर रिएक्शन पूरा कंप्लीट हो चुका है तो क्या कुछ बचा है? नहीं बचा है, वो तो पूरा कंप्लीट हो गया है ना। तो अगर रिएक्शन पूरा कंप्लीट हो चुका है तो कुछ बचा ही नहीं है, मतलब रिमेनिंग जीरो। तो लाइफ टाइम में जहां पर टी है वहां पर क्या आएगा? टी लाइफ टाइम, एल टी। क्लियर? ए नॉट तो अभी भी ए नॉट ही रहेगा। और जहां पर ए टी है, ए टी मतलब क्या था? रिमेनिंग। अगर रिएक्शन पूरा हो गया है तो कुछ बचा थोड़ी है, रिएक्शन पूरा हो गया है तो कुछ बचा ही नहीं है, तो ए टी क्या हो जाएगा आपका? जीरो। तो इस वाले फॉर्मूला में इनको पुट कर दो, जहां पर ए टी है वहां क्या आ जाएगा? जीरो। ए नॉट के प्लेस में क्या आएगा? ए नॉट। के प्लेस में क्या आएगा? के। टी के प्लेस में क्या आएगा? टी लाइफ टाइम। क्लियर? इसको इस तरफ भेजो, क्या बन जाएगा? पॉजिटिव। तो सिंपल क्या बचेगा? टी लाइफ टाइम इज इक्वल्स टू क्या आएगा? ए नॉट। और के को कहाँ लिख दोगे? के चल देगा आपका नीचे, तो यहां पे क्या आ जाएगा आपका? सिंपल के। तो ये फॉर्मूला हो गया आपके लाइफ टाइम का। तो टी लाइफ टाइम क्या होता है? ए नॉट अपॉन में के। समझ में आ गया? वेरी गुड। तो 1 2 3 4 एंड ये 5, तो टोटल 5 फॉर्मूला है जीरो ऑर्डर रिएक्शन में। इसको मिटा रहा हूं, तो हमको टोटल 5 फॉर्मूला मिला हमारे जीरो ऑर्डर रिएक्शन में। लास्ट फॉर्मूला क्या था? टी लाइफ टाइम इज इक्वल्स टू ए नॉट अपॉन में के। टोटल 5 फॉर्मूला है। इसी 5 फॉर्मूला से न्यूमेरिकल सॉल्व होगा, और न्यूमेरिकल सॉल्व होगा इससे और इससे। न्यूमेरिकल के लिए ये 2 फॉर्मूला सफिशिएंट है, याद कर लो, इन 2 फॉर्मूला को हो जाएगा। डेरिवेशन जितना कराया समझ, वैसे तो बहुत इजी है, समझ में आ जाना चाहिए, बट अगर किसी को समझ में नहीं भी आ रहा है तो कोई जरूरत नहीं पैनिक करने का। ये 5 फॉर्मूला को आप याद करोगे, आपसे सारे न्यूमेरिकल बन जाएंगे, जितने भी न्यूमेरिकल आ रहे हैं आपसे सब बन जाएंगे, सारे न्यूमेरिकल बन जाएंगे इसी फॉर्मूला से। क्लियर है इतना? वेरी गुड। इसको उतार लो। अब हम लोग देखते हैं ग्राफ, कि ग्राफ कैसे कैसे बनता है, ग्राफ कैसे कैसे प्लॉट होता है। क्लियर? चलो ठीक। तो जो जो चीज काम का नहीं है मैं उन लोग को मिटा रहा हूं। ये फॉर्मूला ग्राफ में काम नहीं आएगा, ये ग्राफ में काम नहीं आएगा। जनरली ये 2 फॉर्मूला से आपका ग्राफ सॉल्व हो जाता है। क्लियर? इन 2 फॉर्मूला से आपका ग्राफ सॉल्व हो जाता है। चलो फर्स्ट ये फॉर्मूला बनाते, इससे ग्राफ चेक करते हैं, है ना। मैं अगर इस तरफ रेट लिखूं और यहां लिखूं कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, अब मेरे को आप बताओ, क्या रेट कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे डिपेंड कर रहा है? नहीं डिपेंड कर रहा। रेट जो है वो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पर डिपेंड ही नहीं कर रहा है ना। रेट जो है वो कंसंट्रेशन पर डिपेंड ही नहीं कर रहा है, और अगर रेट कंसंट्रेशन पर डिपेंड ही नहीं करेगा तो मैं कंसंट्रेशन को कितना भी चाहे बढ़ा लूं, देखो कंसंट्रेशन बढ़ रहा है ना, बट रेट कांस्टेंट ही है, दिख रहा है ना। इसको मैं 0 बोलूंगा, 1 बोलूंगा, 2 बोलूंगा, 3 बोलूंगा, 4, तो कंसंट्रेशन बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है? बट रेट जो है वो फिक्स है, रेट इसी पॉइंट पे है ना। तो पहला ग्राफ ये हो जाएगा, रेट वर्सेस कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, जिसमें ये आ जाएगा पैरेलल। आसान था, बहुत ही आसान था। क्लियर? अब मैं इसको पकड़ रहा हूं, थोड़ा इसको करूंगा मैं रीअरेंज, देखना कैसे रीअरेंज करूंगा। मैं इसको लिखूंगा 80, मैं इसको लिख दूंगा माइनस के टी, और इसको लिख दूंगा प्लस ए नॉट। कोई डाउट? कुछ नहीं रीअरेंज किया, इसको पहले लिखा उसको बाद में लिखा हूं, बस, है ना। अब इसको मैं कंपेयर करूंगा y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी के साथ, और इसका ग्राफ हम लोग देख के आए हैं फर्स्ट लेक्चर में, है ना। तो कैसे बनेगा? ये बनेगा, जहां पर y एक्सिस है वहां पर क्या है? 80, तो जहां पर y है वहां क्या लिख दूंगा मैं? 80। x के प्लेस में क्या है? t है, तो जहां पर x है वहां क्या लिख दूंगा मैं? t है। m के प्लेस में क्या है? माइनस के। अब आप बताओ स्लोप मेरा पॉजिटिव है कि स्लोप मेरा पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? तो क्लियरली स्लोप नेगेटिव दिख रहा है, और अगर स्लोप नेगेटिव है तो कैसे बनेगा? डिक्रीजिंग ग्राफ। कैसे बनेगा? डिक्रीजिंग ग्राफ। तो ग्राफ को बना दूंगा मैं ऐसे, ग्राफ बन जाएगा मेरा ऐसे। अब एक और चीज सुनना, फर्स्ट ऑर्डर जीरो ऑर्डर रिएक्शन कंप्लीट हो रहा है ना, लाइफ टाइम पे निकाले हैं, तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन कंप्लीट होता है। जीरो ऑर्डर रिएक्शन में इसको यहां पे मिला दोगे, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में देखते हैं वो नहीं मिलेगा, तब आएगा तब देखेंगे, बट इसको यहां तक पूरा मिला दोगे। और सी क्या है आपका? ए नॉट, तो ये क्या हो जाएगा आपका? ए नॉट। और यहां पर आपका स्लोप क्या हो जाएगा? स्लोप हो जाएगा माइनस के, क्योंकि नेगेटिव स्लोप है, इसका ग्राफ को डिक्रीजिंग दिखा है। क्लियर? अब सुनना,
अब अगर यहाँ प्रोडक्ट का पूछ दे, अब अगर यहाँ पूछ दे प्रोडक्ट का, अगर वो पूछ देगा प्रोडक्ट का तो बीच में क्या आएगा, प्लस। अगर बीच में प्लस आ रहा है तो यहाँ भी क्या आएगा, प्लस। और यहाँ प्लस आ रहा है तो प्रोडक्ट के में ग्राफ कैसे बनेगा, इंक्रीजिंग, क्योंकि स्लोप क्या आएगा, पॉजिटिव। 12th में नहीं पूछेगा, 12th के बाद पूछेगा। क्लियर ना। अगर प्रोडक्ट के लिए पूछ दिया तो यहाँ पे क्या आएगा, पॉजिटिव। अगर यहाँ पर पॉजिटिव आएगा तो यहाँ भी क्या आएगा, पॉजिटिव। और स्लोप क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। और अगर स्लोप पॉजिटिव है तो ग्राफ कैसा बनेगा, इंक्रीजिंग ग्राफ बनेगा। क्लियर। 12th के लिए इतना काफी है। 12th के बाद वाले जो लेक्चर देख रहे हैं वो याद रखना है इस चीज को। हो गया, 2 ग्राफ बन गया। थर्ड ग्राफ देखते हैं, देखना। हाँ, अगर मैं सिंपल ग्राफ बनाऊं टी हाफ का 1/k के अगेंस्ट, टी हाफ का 1/k के अगेंस्ट, या फिर इससे आप लोग और कंफ्यूज हो गए। मैं अगर इसको थोड़ा सा, नहीं खैर चलो करते ही। अगर मैं ग्राफ बनाऊं टी हाफ का 1/k के अगेंस्ट, है ना, या फिर मैं सिंपली ग्राफ बना दूं टी हाफ का कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के अगेंस्ट, है ना। तो अगर मैं इसको कंपेयर करूंगा y = mx + c के साथ, है ना, तो क्लियरली दिख रहा है मेरे को c के प्लेस में कुछ नहीं है, c के प्लेस में कुछ नहीं है। मतलब c का वैल्यू कितना आ रहा है, 0। और अगर इंटरसेप्ट मेरा 0 आता है तो ग्राफ कहां से पास होता है, ग्राफ पास होता है मेरा ओरिजिन से, है ना। क्लियर। y के प्लेस में क्या लिखा मैं, टी हाफ। x के प्लेस में क्या लिख दिया मैं, a0। तो ये जो बचा हुआ है 1/2k, x के प्लेस में तो मैं a0 को लिख दिया। तो जो ये 1/2k बचा हुआ है वो क्या होगा, मेरा स्लोप होगा। क्या मैं इसी को ऐसे दिखा सकता हूं, देखना ध्यान से ना, 1/2k होगा कि नहीं होगा। अब चेक करो, x के प्लेस में क्या लिखा है, a0, और m के प्लेस में क्या लिखा है, 1/2k। तो यहां जो हमारा स्लोप आएगा वो कितना आएगा, 1/2k। समझ में आ गया, वेरी गुड। वैसे वो स्लोप इतने काम का भी नहीं है, जो मेन काम का स्लोप है वो ये है, इससे सवाल निकालता है वो। सिंपल आपको ग्राफ बना के देगा और पूछेगा बताओ ग्राफ कौन से ऑर्डर का है, तो अगर पैरेलल आ रहा है तो कौन सा ऑर्डर का है, 0 ऑर्डर का है। क्लियर हुआ, वेरी गुड। अब थोड़ा सा मैं एडवांस जा रहा हूं, थोड़ा सा एडवांस जाऊंगा, इस पे देखेंगे। इसको मिटा रहा हूं, ठीक है, उतार लो ग्राफ को, वेरी गुड। हाफ लाइफ पे देखते हैं ना, थोड़ा बात करते हैं हाफ लाइफ पर। हाफ लाइफ को अगर मैं हाफ लाइफ के दोनों तरफ लॉग ले लूं, एक और चीज, बहुत सारे बुक में ना वो ऐसे लिखा रहता है ln, इसका मतलब होता है नेचुरल लॉग। इसका मतलब क्या है, नेचुरल लॉग। और नेचुरल लॉग ही होता है लॉग बेस ई, मत भूलना। नेचुरल लॉग ही क्या होता है आपका, लॉग बेस ई। और इंटरेस्टिंगली हमको लॉग बेस ई का वैल्यू नहीं पता, हमको लॉग बेस 10 का वैल्यू पता है। तो लॉग बेस ई को अगर लॉग बेस 10 में कन्वर्ट करना है, अगर लॉग बेस ई को लॉग बेस 10 में कन्वर्ट करना है तो सामने 2.303 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, इसको याद रखना। अगर वो ln लिखा है तो क्या है, नेचुरल लॉग। और ln का मतलब क्या होता है, लॉग बेस ई। और लॉग बेस ई का वैल्यू हमको नहीं पता, तो अगर लॉग बेस ई को लॉग बेस 10 में कन्वर्ट करना है तो सामने क्या करना पड़ेगा, 2.303। बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमको न्यूमेरिकल ही सॉल्व करने हैं, तो हमको लॉग का ऐसा बेस चाहिए जो जिससे हम कैलकुलेशन कर पाए। और लॉग ई हमको नहीं पता, हमको log 10 पता रहता है। तो log e अगर आ रहा है तो उसको log 10 में कन्वर्ट करना पड़ता है पहले। और log e log 10 में कन्वर्ट कैसे होता है, सामने क्या लिखते हैं, 2.303। इतना क्लियर हुआ, वेरी गुड। चलो अब मैं इसके इस तरफ और इस तरफ दोनों तरफ log e ले रहा हूं, तो मैं लूंगा log e t हाफ इज इक्वल्स टू log e a0/2k। कोई डाउट, क्लियर है इतना। अब मैं इसको खोल रहा हूं, कैसे खुलेगा, log e t हाफ इज इक्वल्स टू log e a0, है ना। log a/b क्या होता है, log a माइनस log b, तो ये क्या होगा, log e/2k। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि log a/b क्या होता है, log a माइनस log b। तो ऐसे खोल दिया। अब सुनना ध्यान से, अब यहां पर जो ग्राफ है वो डिपेंड करेगा k पर, ग्राफ डिपेंड करेगा k पर। सुनना ध्यान से, यहां मैं 3 कंडीशन ले रहा हूं। ये पहला कंडीशन, ये पहला कंडीशन, जब मेरा k बराबर 0 आएगा
या फिर के बराबर सिंपल 1 आएगा। क्लियर। सेकेंड कंडीशन, जब मेरा के बराबर नेगेटिव आएगा, और थर्ड कंडीशन जब मेरा के बराबर क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। सुनना ध्यान से, अगर के बराबर 1 हो गया तो 1 मत करो, के इज इक्वल टू 0 कर दे क्या, रुको, हाँ के नहीं 2k करो, 2k, अब ठीक है, अब ठीक है। हाँ, अगर 2k इज इक्वल्स टू 1 होगा, अगर 2k इज इक्वल्स टू 1 होगा तो यहां पर क्या हो जाएगा, इसको लिख लियो ना, यहां पर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और log e1 कितना होता है, 0, तो ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा, 0। अगर ये पूरा टर्म 0 हो गया तो सिर्फ क्या बचेगा, log e t हाफ इज इक्वल्स टू log e a नॉट बचेगा। और अगर मैं एक ग्राफ प्लॉट करूंगा log e t हाफ वर्सेस log e a नॉट को, तो ग्राफ कैसे जाएगा, यहां से। ग्राफ कहां से जाएगा, ओरिजिन से, क्योंकि यहां पर इंटरसेप्ट ही नहीं है। समझ में आया, ये कब, जब 2k क्या हो जाए मेरा 1, और अगर मेरा 2k नेगेटिव हो जाए, 2k क्या हो जाए मेरा नेगेटिव, तो नेगेटिव नेगेटिव क्या आएगा, पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव क्या आएगा, पॉजिटिव। तो इस बार मेरा जो इंटरसेप्ट है वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। और अगर मेरा इंटरसेप्ट जो है वो पॉजिटिव हो जाएगा, है ना, log e a नॉट, log e, ये t हाफ है और ये a नॉट, नेगेटिव ले रहा हूं मैं 2k को, अगर 2k को नेगेटिव लूंगा तो नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो अगर मेरा इंटरसेप्ट पॉजिटिव होगा तो ग्राफ बनेगा ऐसा। आ रहा है नहीं आ रहा है। और अगर मेरा इंटरसेप्ट 2k जो है पॉजिटिव हो गया, 2k क्या कर दूंगा इस बार में, 2k क्या हो गया मेरा पॉजिटिव, तो पॉजिटिव नेगेटिव क्या होता है, नेगेटिव। तो इस बार मेरा ये पूरा वैल्यू क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। मतलब इस बार जो मेरा इंटरसेप्ट है वो क्या आ गया है, नेगेटिव आ गया है। और अगर इंटरसेप्ट नेगेटिव आ रहा है, अगर इंटरसेप्ट नेगेटिव आ रहा है तो कहां से जाएगा, कल दिखाया था वीडियो में, यहां से जाएगा। क्लियर। मतलब ये वाला ग्राफ डिपेंड किस पे कर रहा है, 2k के वैल्यू पे। अगर 2k का वैल्यू 1 आ रहा है तो ग्राफ ओरिजिन से जाएगा, 2k अगर नेगेटिव है तो इंटरसेप्ट पॉजिटिव, क्योंकि नेगेटिव नेगेटिव क्या बनाएगा, पॉजिटिव। और अगर 2k पॉजिटिव है तो पॉजिटिव नेगेटिव क्या बनाएगा, नेगेटिव। तो ग्राफ ऐसे बनेगा। समझ में आ रहा है। तो इससे 3 ग्राफ निकलता है। ये एडवांस केमिस्ट्री है ना, ये एडवांस केमिस्ट्री होता है, 12th में नहीं है ये। क्लियर इतना, चलो वेरी गुड, इसको उतारो, आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलो ठीक है, अब हम लोग आते हैं उस सेक्शन पे जिससे सवाल आता है, और वो है न्यूमेरिकल। तो न्यूमेरिकल के लिए सिर्फ और सिर्फ 2 फॉर्मूला ही इंपॉर्टेंट है, तो मैं सिर्फ 2 फॉर्मूला ही लिख रहा हूं 0 ऑर्डर का, है ना। सिर्फ 2 फॉर्मूला ही पूछता है, 2 फॉर्मूला से ही न्यूमेरिकल आता है, तो मैं सिर्फ 2 फॉर्मूला ही लिख रहा हूं। पहला फॉर्मूला क्या है, AT इज इक्वल्स टू A नॉट माइनस KT, बस पहला फॉर्मूला ये। सेकेंड फॉर्मूला क्या होगा, T हाफ इज इक्वल्स टू A नॉट अपॉन 2K, ये हो गया मेरा सेकेंड फॉर्मूला। बस 2 ही फॉर्मूला से सवाल साफ बन जाएंगे। अब सुनना, क्या क्या पैटर्न में सवाल पूछ सकता है। पहला पैटर्न, वो आपसे इस ही फॉर्मूला से सवाल निकलवा दे। क्लियर। सेकंड पैटर्न, वो आपसे इस ही फॉर्मूला से सवाल निकलवा दे। पहले पैटर्न में वो आपसे एक फॉर्मूला से सवाल निकाल देगा, सेकंड पैटर्न में वो आपसे इसी से हाफ लाइफ वाले फॉर्मूला से सवाल निकलवा देगा। थर्ड पैटर्न, वो आपसे हाफ लाइफ और ये वाला मेन फॉर्मूला दोनों को मर्ज करेगा। क्लियर। मैं लिख कर दिखा रहा हूं, क्वेश्चन क्या आएगा देखते हैं। मान लो क्वेश्चन बोल दे जी A गिव्स B, है ना, और बोल दे 0 ऑर्डर रिएक्शन। क्या बोल देगा, 0 ऑर्डर रिएक्शन। सुनना ध्यान से क्या बोलेगा, 0 ऑर्डर रिएक्शन दे दिया है, वो बोलेगा 20% कंप्लीट हो रहा है 30 मिनट में। क्या बोल दिया, 20% कंप्लीट हो रहा है कितना मिनट में, 30 मिनट में। 20% कंप्लीट हो रहा है 30 मिनट में। तो बताओ 70%
कितना मिनट में कंप्लीट होगा, 70% कितने मिनट में कंप्लीट होगा। समझ में आया। सवाल क्या है, 20% कंप्लीट हो रहा है 30। मैं अगर सिंपल पूरा लिख कर दिखाऊंगा तो क्वेश्चन कुछ ऐसे आएगा, अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन टेक्स 30 मिनट टू कंप्लीट 20%। अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन टेक 30 मिनट्स टू कंप्लीट 20%। देन फाइंड द टाइम इन विच इट इज 70% कंप्लीटेड। समझ में आया। सेम क्वेश्चन आपको सीबीएसई में दिख जाएगा, सेम क्वेश्चन सीबीएसई बोर्ड में, सेम टू सेम क्वेश्चन। A zero order reaction take 30 minutes to complete 20%. Then find the time in which it is 70% completed. क्लियर हुआ। सवाल करते हैं, क्या बोल रहा है, 20% कंप्लीट हो रहा है 30 मिनट में, है ना। तो हमको टाइम कितना दे रखा है, 30 मिनट्स। क्लियर। क्या इनिशियल वैल्यू दिया हुआ है, कहीं पर भी इनिशियल का बात ही नहीं किया है, और जब इनिशियल का बात ही ना करे तो ए नॉट कितना लोगे, 100। यूनिट फिलहाल मैं नहीं लिख रहा हूं, फिलहाल यूनिट में नहीं लिख रहा हूं। क्लियर। हाँ, इनिशियल ए नॉट ले लिया, कितना कंप्लीट हो रहा है 30 मिनट में, 20%। तो अगर 20% कंप्लीट हो रहा है तो कितना बचा होगा, 80%। तो आपका रिमेनिंग क्या आ जाएगा, 80। क्लियर। बस इन सारे फॉर्मूला को यहां पर रखो, और अब देखो 80 निकल गया, ए नॉट निकल गया, टाइम दिया हुआ है, 80 निकल गया, ए नॉट निकल गया, टाइम दिया हुआ है, क्या निकल जाएगा, के निकल जाएगा। तो के को सिंपली निकाल दो। कितना दिया है 80 आपका, 80 इज इक्वल टू ए नॉट कितना दिया आपका 100, के निकालना है, टी कितना दिया आपका 30। क्लियर। इसको इस तरफ लाओ, उसको उस तरफ ले जाओ, क्या बनेगा, के 30 इज इक्वल्स टू 100 माइनस 80, 100 माइनस 80 कितना आएगा, 20 आएगा, है ना। तो यहां से सिंपली के इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 20/30। कट कर दो, क्या बचेगा, 2/3। तो आपका के क्या आ रहा है, 2/3। के क्या आ गया आपका, 2/3। इतना क्लियर है। बस अब क्या पूछ रहा है, हमको वो टाइम पूछ रहा है जिसमें कितना हो जाए रिएक्शन, 70%, है ना। कितना इनिशियल था, 100। इस बार कितना हो जाए बोल रहा है, 70 हो जाए बोल रहा है। 70 अगर हो जाए बोल रहा है तो कितना बचेगा, 30 बचेगा। तो इस बार ए नॉट तो 100 ही लेंगे, है ना, लेकिन 80 इस बार कितना आएगा, कितना हो जाए बोल रहा है, 70% हो जाए बोल रहा है, तो कितना बचेगा, 30। और इस बार हम लोग के भी निकाल चुके हैं, दिख रहा है ना, के कितना निकाल चुके हैं, 2/3। तो 80 है, ए नॉट भी है, के भी है, क्या निकल जाएगा, टाइम निकल जाएगा। तो सिंपल पुट कर दो, क्या आएगा, 80 कितना है अपना 30, ए नॉट कितना है 100, के कितना है 2/3। टाइम ही तो निकालने बोल रहे हैं ना, तो टाइम को टी लिख दो। इसको इस तरफ ले जाओ, उसको उस तरफ ले आओ, क्या होगा देखो, ये हो जाएगा 2/3t इज इक्वल्स टू 100 माइनस 30, 100 माइनस 30 कितना आएगा, 70 आएगा। क्लियर। अब 2/3 को उस तरफ ले जाओ, क्या होगा, t इज इक्वल्स टू 70 इंटू 3 बाय में कितना आएगा 2। सॉल्व करो कितना आएगा 35। तो 35 इंटू 3 कितना होगा, 5 3 जा 15, कितना होगा 105 मिनट। समझ में आया। तो अगर जीरो ऑर्डर रिएक्शन 20 मिनट, 20% कितने में हो रहा है 30 मिनट में, तो 70% कितने में होगा 105 मिनट में होगा। समझ में आया। इसको निकालने का सिंपल तरीका भी होता है, बट वो तरीका मैं बता ही नहीं रहा हूं, क्योंकि वो तरीका सिर्फ जीरो पे लगता है, बाकी फॉर्मूला मेथड ये है। समझ में आया। सिंपल क्या बोला था, दो कंडीशन दिया था। पहले कंडीशन में 20% कितना मिनट में हो गया है 30 मिनट में, तो हम लोग पहले कंडीशन को पकड़े और उससे क्या निकाले, के का वैल्यू निकाले। सेकंड कंडीशन क्या दिया है, 70% कितने में होगा, 70% होगा पूछ रहा है, तो कितना बचेगा 30। तो सेकंड कंडीशन से हम लोग 30 80 निकल गया, ए नॉट तो 100 ही था, और के हम लोग फर्स्ट कंडीशन से निकाल चुके थे, तो फर्स्ट से हम लोग के निकाल चुके थे। क्लियर। सिंपल सबको पुट करें, कितना टाइम निकल गया 105 मिनट। तो ये था एक टाइप का क्वेश्चन, आसान था, बहुत बहुत ही आसान रहता है ये। क्लियर।
इसको उतारो। अब मैं दूसरे टाइप का सवाल दिखा रहा हूं जिसमें इन दोनों को मर्ज करेगा। क्लियर? चलो इसको उतारो, मिटा रहा हूं मैं। सीबीएसई बोर्ड में सवाल ऐसे ही पूछता है। नेट सेट गेट अच्छे थोड़े से हाई उस पे पीजी लेवल पे ये सब सवाल नहीं पूछता। पीजी लेवल पे आगे जो पढ़ेंगे हम लेक्चर में उससे सवाल आता है। ठीक है, अब सुनना क्वेश्चन क्या है। हाफ लाइफ ऑफ, मैं लिख दे रहा हूं ना, हाफ लाइफ ऑफ अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन इज, मान लो बोल दे वो 5 मिनट्स, 5 मिनट, 5 मिनट्स। ठीक है, देन फाइंड द टाइम in which reaction is 20% completed। तो इस बार देखो हाफ लाइफ बोल दिया ना, हाफ लाइफ बोल दिया मतलब ये आएगा। क्लियर? चलो चेक करते हैं। सोल्यूशन बहुत सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। सुनना ध्यान से, क्या बोल रहा है, हाफ लाइफ कितना में बोल रहा है, 5 मिनट्स। तो हाफ लाइफ का फॉर्मूला सिंपल, पहले फॉर्मूला लिखो, टी हाफ इज इक्वल्स टू ए नॉट अपॉन 2k। ये फॉर्मूला है ना आपके सामने, वेरी गुड। अब बताओ हाफ लाइफ कितना दिया हुआ है, हाफ लाइफ कितना दिया हो, 5 मिनट्स। तो टी हाफ यहां कितना दे रखा है आपको, 5 मिनट्स। क्लियर? हाँ, क्या इनिशियल कहीं दिया हुआ है, इनिशियल नहीं दिया हुआ है। और जब इनिशियल नहीं दिया हुआ है कितना मानोगे, इनिशियल को मानोगे आप 100। यूनिट में फिर मेंशन नहीं कर रहा हूं। क्लियर? जो है उसको पुट कर दो। हाफ में कितना दे रखा है, 5। कितना है इनिशियल आपका, 100। अपॉन में क्या आएगा आपका, 2k। k को ऊपर ले जाओ, 5 को नीचे ले आओ, क्या बनेगा, k इज इक्वल्स टू 100 अपॉन 2 इंटू 5। 5 2 जा 10, 10 10 जा 100। तो यहां से k कितना आ गया आपका, 10। क्लियर? k निकल गया, वेरी गुड। अब क्या पूछा है, फाइंड द टाइम इन विच रिएक्शन इज 20% कंप्लीटेड। क्या इनिशियल दिया हुआ है, नहीं, इनिशियल नहीं दिया हुआ है। तो कितना मानोगे ए नॉट को, 100। कितना हो गया बोल रहा है, 20% हो गया बोल रहा है। तो कितना बचा होगा, 80% बचा होगा। तो आपका 80 कितना आएगा, 80 आएगा। इस बार के हम लोग निकाल चुके हैं, के कितना है आपका, 10 मिनट्स, सॉरी 10 है ना। और टाइम निकालने बोल रहा है, तो हमको टाइम जो है वो फाइंड आउट करना है। इस फॉर्मूला में पुट कर दो। 80 कितना है, 80 इज इक्वल्स टू ए नॉट कितना है आपका, 100 माइनस के कितना है आपका, 10 इंटू टी। क्लियर? इसको यहां ले जाओगे, क्या बनेगा, 10t इज इक्वल्स टू 100 माइनस 80। 100 माइनस 80 कितना होता है, 100 माइनस 80 कितना होता है, 20। तो यहां पे सिंपल क्या लिख दे रहा हूं मैं, 20। क्लियर? अब क्या होगा, 10 कहां चल देगा, नीचे। तो क्या बचेगा, t इज इक्वल्स टू 20 अपॉन 10 कितना जाएगा, 2। तो आंसर क्या आ गया अपना, t इज इक्वल्स टू 2 मिनट। समझ में आया, सवाल समझ में आया था ना। दो स्टेटमेंट था, पहले हाफ लाइफ दिया था, मैं हाफ लाइफ से क्या निकाल लिया, के निकाल लिया। सेकंड में कितना हो जाएगा बोल रहा है, 20%, 20 हो जाएगा बोल रहा है, कितना बचेगा, 80%। क्या इनिशियल दिया हुआ है, नहीं। तो कितना ले लिया इनिशियल को, 100 ले लिया, इनिशियल को 100 लिया, 20 हो गया बोल रहा है, कितना बचा है, 80। और के मैं यहां से निकाल चुका हूं, सबको इसमें पुट किया। टाइम कितना निकल गया मेरा, 2 मिनट्स। समझ में आया, क्लियर ना। इसको उतार लो। चलो मिटा रहा हूं ना इसको। एक और टाइप का सवाल वो पूछता है, वो एक और टाइप का सवाल पूछता है। वो सवाल सुनना कैसे होता है, वो सिंपली इस बार आपको कंडीशन देगा, बता रहा हूं मैं, एग्जैक्ट सवाल नहीं, कुछ टाइप बता रहा हूं मैं। वो आपको कंडीशन देगा
कैसे कंडीशन दे देगा, मान लो बोल दे अ रिएक्शन टेक्स 20 minutes to complete 50%. Clear? And 10 minutes to complete 25%. क्लियर? फिर बोल देगा वो आपसे फाइंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। क्या बोल दिया, एक रिएक्शन है जो 20 मिनट्स लगाता है 50% कंप्लीट होने में, है ना, और 10 मिनट्स लगाता है 25% कंप्लीट होने में। इस बार आपको दो स्टेटमेंट दिया है, दोनों स्टेटमेंट में आपको टाइम भी दिया है और कितना हो जाएगा भी बोल रहा है। इस बार क्या पूछ रहा है आपसे, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। क्या पूछ रहा है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। सुनना, जब भी आपको दो स्टेटमेंट में टाइम भी दे दे और कितना हो गया है भी बोल दे, देखो दोनों स्टेटमेंट में टाइम भी दिया हुआ है और कितना हो गया है भी बोल रहा है, दिख रहा है ना, दोनों स्टेटमेंट में आपको टाइम भी दिया हुआ है, कितना हो गया भी बोल रहा है, टाइम भी दिया हुआ है, कितना हो गया भी बोल रहा है। तो जब ऐसे क्वेश्चन आए और ऑर्डर निकालने बोले तो सिंपल ये वाले फॉर्मूला में पुट करना है। सिंपल इस वाले फॉर्मूला में पुट करोगे, के का वैल्यू निकालोगे इस कंडीशन में, के का वैल्यू निकालोगे इस कंडीशन में। अगर दोनों कंडीशन में के का वैल्यू सेम आ गया तो जिस फॉर्मूला में पुट किए हो वो ऑर्डर, ये फॉर्मूला किस ऑर्डर का है, जीरो ऑर्डर का। तो मैं पहले जीरो में निकाल के देखता हूं, ठीक है, जीरो ऑर्डर का फॉर्मूला है ये। क्लियर? कितना टाइम बोला है, 20 मिनट्स। तो टाइम कितना होगा मेरा, 20 मिनट। कितना हो जाएगा बोल रहा है, 50। क्या इनिशियल दिया हुआ है, नहीं, इनिशियल नहीं दिया है तो ए नॉट कितना मानूंगा मैं, 100। कितना हो गया ए नॉट मेरा, 100। अगर ए नॉट 100 है और कितना हो गया बोल रहा है, 50 हो गया बोल रहा है, 50 हो गया तो कितना बचा, 50 अगर हो जाएगा तो 50 ही ना बचेगा। क्लियर? ये तीन चीज दिया हुआ है, जीरो ऑर्डर के फॉर्मूला में पुट कर दो। क्या होगा, ए टी कितना है, 50, ए नॉट कितना है, 100, के पता नहीं, टी कितना है, 20। सॉल्व करो, के टी 20 उस तरफ आएगा तो के 20 उस तरफ आ गया, 100 माइनस 50, 100 माइनस 50 कितना होगा, 50, है ना। तो यहां से के क्या होगा, 50 अपॉन में 20, तो काटो इसको, कितना आ गया, के कितना आ गया आपका, 5/2 आ गया। बस रहन दो, पहले स्टेटमेंट से के कितना निकल गया हमारा, 5/2, और कौन सा फॉर्मूला में पुट कर रहे हैं, जीरो ऑर्डर का। अब सेकंड स्टेटमेंट पुट करो, सेकंड में कितना बोला है, टाइम कितना दे रखा है, 10। ए नॉट नहीं दिया है इस बार भी, कितना मानोगे ए नॉट को, 100, और आपका ए टी कितना है, कितना हो गया बोल रहा है, 25%। अगर 25% हो गया तो कितना बचा होगा, 75%। अगर 25% हो गया तो कितना बचा होगा आपका, 75%। बस पुट करो, ए टी कितना है आपका, 75। क्लियर? ए नॉट कितना है आपका, 100। क्लियर? माइनस के कितना है, आपको के निकालना है, इसको मत पुट कर देना, इस बार ऑर्डर निकालना है तो इसको मत रख देना के। इस बार दो कंडीशन है, दोनों के लिए के निकालेंगे हम लोग, के निकालना है तो के को वहां मत पुट करना। और टाइम कितना दे रखा है, 10। क्लियर? सॉल्व करो, के 10 उस तरफ आएगा, इज इक्वल्स टू 100 माइनस 75, 100 माइनस 75 कितना आएगा, 25, है ना। अब क्या होगा, के इज इक्वल्स टू 25 अपॉन 10। सॉल्व करो, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, तो कितना आंसर आ गया, 5/2। अब देखो मैं कौन सा फॉर्मूला से सॉल्व किया, जीरो ऑर्डर। तो जब मैं जीरो ऑर्डर के फॉर्मूला से सॉल्व किया तो दोनों कंडीशन में के का वैल्यू सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो अगर जीरो ऑर्डर के फॉर्मूला में पुट करने पर दोनों कंडीशन में के का वैल्यू सेम आ रहा है तो इसका ऑर्डर क्या होगा, जीरो ऑर्डर। इसका ऑर्डर क्या होगा, जीरो ऑर्डर। समझ में आया? अब अगर जीरो ऑर्डर के फॉर्मूला में दोनों वैल्यू सेम नहीं आता तो हम लोग मूव करते फर्स्ट ऑर्डर के फॉर्मूला में, और फर्स्ट में भी सेम नहीं आता तो मूव करते सेकंड ऑर्डर के फॉर्मूला में। तो इस मेथड को बोलते हैं हिट एंड ट्रायल मेथड। क्या बोलते हैं, हिट एंड ट्रायल मेथड। क्लियर? जिसमें हम लोग अलग अलग
ऑर्डर के फॉर्मूला में पुट करके के का वैल्यू निकालते हैं, क्योंकि यहां पर जीरो ऑर्डर के में ही के का दोनों वैल्यू सेम आ गया, तो इसका आंसर क्या होगा? जीरो ऑर्डर रिएक्शन। क्लियर? समझ में आया कि नहीं आया? वेरी गुड। चलो, यहां खत्म हुआ आपका कंप्लीट जीरो ऑर्डर रिएक्शन। अब इस वीडियो के बाहर से कहीं से भी क्वेश्चन नहीं आएगा, इस वीडियो के बाहर किसी भी एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आएगा। जितने कंसेप्ट हो सकते थे, जितने टाइप के न्यूमेरिकल थे, जितने टाइप के ग्राफ थे, मैं सब करा दिया। सारे ग्राफ अपना हमारे हो गए, डेरिवेशन हो गया, कौन कौन सा फॉर्मूला इंपॉर्टेंट था बता दिया, डेरिवेशन कौन कौन से टाइप के न्यूमेरिकल पूछते हैं, न्यूमेरिकल भी सब टाइप का हो गया। तो इसके बाहर से सवाल नहीं आने वाला। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो ये वीडियो अपने उन दोस्तों को शेयर करो जो केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं। और अगर आपको इस वीडियो में किसी भी मोमेंट पे कहीं पर भी डाउट आ रहा होगा तो कमेंट में प्लीज लिखिए, मैं आपको डाउट को क्लियर कर दूंगा। क्लियर है? सो प्लीज लाइक माय चैनल एंड सब्सक्राइब माय चैनल।